आज हम एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको समय के सही उपयोग का महत्व सिखाएगी। यह कहानी है महान संत गौतम बुद्ध की। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवचन दे रहे थे। उस गांव में एक युवक रहता था जो जीवन में सफलता पाना चाहता था। वह हमेशा सोचता रहता था कि कैसे अपने समय का सही उपयोग करे, लेकिन उसे इसका सही तरीका नहीं पता था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, कृपया मुझे बताएं कि समय का सही उपयोग कैसे करूं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस युवक को पास बिठाया और एक कहानी के रूप में समझाने लगे। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य था जहां एक अमीर व्यापारी रहता था। इस व्यापारी ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत धन संपत्ति इकट्ठा की थी। उसकी उम्र बढ़ने लगी और उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने बेटों को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाए। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें 3 कीमती मोती दिए। उसने कहा, ये मोती बहुत कीमती हैं, इन्हें संभाल कर रखना और सही समय पर इनका उपयोग करना। बेटों ने सोचा कि उनके पिता ने उन्हें बहुत बड़ा खजाना सौंपा है। उन्होंने उन मोतियों को बड़े ध्यान से एक सुरक्षित जगह पर रख दिया और अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। समय बीतता गया और तीनों भाई अपने दैनिक कार्यों में मशगूल हो गए। वे मोतियों को संभाल कर रखना तो नहीं भूले, लेकिन उन्होंने कभी यह विचार नहीं किया कि उनका उपयोग कब और कैसे करना है। पहला बेटा एक व्यापारी बन गया और अपने व्यापार में इतना व्यस्त हो गया कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। उसने सोचा, मैं अभी बहुत युवा हूं, समय आने पर इन मोतियों का उपयोग करूंगा। समय बीतता गया और वह व्यापार में इतना लीन हो गया कि उसने मोतियों का उपयोग करना ही भूल गया। दूसरा बेटा एक योद्धा बन गया। उसने अपने जीवन को युद्ध और विजय में बिता दिया। उसे लगा कि युद्ध जीतने के बाद ही वह मोतियों का उपयोग करेगा। वह अपने प्रत्येक युद्ध को अपनी प्राथमिकता बनाता गया और मोतियों को सुरक्षित रखता रहा, लेकिन उनका उपयोग कभी नहीं किया। तीसरा बेटा एक विद्वान बन गया। उसने अपने जीवन को अध्ययन और शिक्षण में बिता दिया। वह सोचता रहा कि एक दिन जब वह सबसे बड़ा विद्वान बन जाएगा, तब वह मोतियों का उपयोग करेगा। लेकिन उसने अपने अध्ययन और शिक्षण में इतना समय बिताया कि वह भी मोतियों का उपयोग करना भूल गया। कई साल बाद पिता का निधन हो गया। तीनों बेटे अब भी अपने अपने जीवन में व्यस्त थे और समय बीतता गया। वर्षों बाद जब वे तीनों वृद्ध हो गए तो उन्हें अपने पिता के दिए गए मोतियों की याद आई। उन्होंने सोचा, चलो अब इन मोतियों का उपयोग करते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बनाते हैं। लेकिन जब उन्होंने मोतियों को निकाला तो वे देखकर चौंक गए कि मोती खराब हो चुके थे और उनकी कोई कीमत नहीं बची थी। उनके मोती अब केवल बेमोल पत्थर बन गए थे। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और उस युवक से कहा, समय भी उन मोतियों की तरह है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो यह बेकार हो जाता है। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, न कि इसे बेकार में गंवाना चाहिए। हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें इसे सही दिशा में लगाना चाहिए। बुद्ध की बातें सुनकर युवक की आंखें खुल गईं। उसने सोचा, अगर मैंने अपना समय यूं ही बर्बाद किया तो मैं कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। उसने बुद्ध की सीख को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया और अपने समय का सही उपयोग करते हुए मेहनत और समर्पण से काम करने लगा। समय के साथ युवक ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया और जीवन में सफलता हासिल की। उसने यह सीखा कि समय सबसे कीमती संसाधन है और इसे बर्बाद करना सबसे बड़ी भूल होती है। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने एक सरल लेकिन प्रभावी कहानी के माध्यम से समय के महत्व को समझाया। यह कहानी हमें भी सिखाती है कि समय बहुत कीमती है और हमें इसे सही दिशा में लगाना चाहिए। हर क्षण का सदुपयोग करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।